अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज का ये दिन कैसा बीता, तो आप में से 99% लोग आज का पूरा टास्क अपना दिखाना शुरू कर देंगे कि आज के इस दिन में मैंने ये सारे टास्क कंप्लीट किए हैं। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोडक्टिव है, जो आपको करने से 99% आपके लाइफ में रिजल्ट आपको मिलता है, वो काम आपने नहीं किया, क्योंकि आपका फोकस बीच में टूट जाता है। आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं करते हैं जो आपको लाइफ में करना ज़रूरी है। भी चीज़ के पीछे आपका फोकस जिम्मेवार है। अगर आप अपनी ज़रूरतों को बहुत ही बारीकी से समझ पाते हैं, देख पाते हैं, तो आप 100% जीत चुके हैं। आपके पास 100% फोकस है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैं कुछ साल पहले तक बहुत चीज़ें सोचता था। उनमें से एक चीज़ ये भी था कि जो भी लोग आज के डेट में सफल होते हैं, उनके पास अपना एक कोई ट्रिक होता होगा, उनके पास कोई ऐसा नक्शा होता होगा जिसे वो फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं। उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो शायद मेरे पास नहीं है, और इस वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस काम को बस जल्दी पूरा करने की सोचता था। मैं ये नहीं सोचता था कि उस काम को वाकई सही ढंग से करना ज़रूरी है, और इस वजह से मैं ज़्यादातर काम अपने या तो गलत तरीके से करता था, या तो पूरा करता भी था तो उसका रिजल्ट मुझे कभी नहीं मिलता था। इस वजह से एक समय ऐसा आया कि जब भी मैं कोई काम करने जाता था, मुझे ये फील होता था कि इस काम को करके क्या फ़ायदा जब इसका रिजल्ट आना ही नहीं है। इस वजह से 99% काम मैं ऐसे ही इग्नोर कर देता था, छोड़ देता था। लेकिन कुछ दिन के बाद जब मुझे ये थोड़ा-थोड़ा रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि फ़ोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़ोकस की वजह से आप अपने सभी काम को बहुत ही बारीकी से कर पाते हैं। उससे पहले यही फ़ोकस आपको दिखाता है कि एक्चुअल में आपको किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम सभी के जीवन में ऐसे 80% काम होते हैं जिनका उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता है। वो 20% ही ऐसे काम होते हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाते हैं, जिनका रिजल्ट 99% आता है। यही सोचने और समझने की शक्ति फोकस से मिलती है, और यही फोकस अपनाते हैं वो लोग जो आज के डेट में सफल हैं। वो अपने बहुत सारे काम को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं छोटे-छोटे काम, और हम उन सभी छोटे-छोटे काम को करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारे लाइफ में जो भी काम है उसे हमें कंप्लीट करना ही चाहिए। बस हम उस काम को कंप्लीट करने की सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि किस काम को करने से कितना रिजल्ट एक्चुअल में आएगा। सोचिए, अगर आप अपने ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिनका दिन भर में आपको कोई रिजल्ट बहुत सारा नहीं मिल रहा है, उसका इम्पैक्ट भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपका टाइम कहीं न कहीं वेस्ट हो रहा है। अब इस फोकस की वजह से मैंने पिछले कुछ सालों में 100 से ज़्यादा बुक पढ़ डाली। सभी बुक्स का अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग तरीके से कहना है फोकस के बारे में। कुछ बुक फोकस के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताती हैं। कुछ बुक्स फोकस के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड बताती हैं कि कैसे आप अपने फोकस को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। वो सभी बुक्स अपनी-अपनी जगह पे सही हैं, क्योंकि वो अपने-अपने तरीके से फोकस के बारे में, फोकस को और इंप्रूव करने के बारे में बता रही हैं। लेकिन इन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद मुझे जो समझ में आया इन कुछ सालों के अंदर में, जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 1-2 सालों से, ये मुझे 100 टाइम्स रिजल्ट दे रही हैं। कामों को ज़्यादातर छोड़ दिया करता था जो वाक़ई में प्रोडक्टिव थे। अब मैं ये देख पाता हूँ, बहुत आसानी से देख पाता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में क्या एक्चुअल में करना है, किन कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किन कामों को अभी के लिए छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें मुझे इस दौरान समझ में आने लगी। अभी जो मैं आपको टेक्नीक बताने वाला हूँ ना, ये आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। आप अगर इस टेक्नीक को अगले 6 महीनों तक इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने अंदर बहुत सारे बदलाव देखना शुरू कर देंगे। आप ये फ़ील कर पाएँगे कि जो आज आप हैं, 6 महीने पहले वो आप नहीं थे। बहुत सारी चीज़ों को देखते थे, लेकिन अब नज़रिया बदल चुका होगा आपका। आपके सोचने, समझने और फ़ील करने का कंप्लीट नज़रिया बदल चुका होगा। आप बहुत सारी चीज़ों को जिन्हें आप छोड़ दिया करते थे कुछ समय पहले तक, उसे आप बहुत आसानी से कर पाएँगे और बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के। यही टेक्नीक है, अगर आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वैसे तो सभी को पता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन मोटिवेशन एक टाइम के बाद बहुत फीका पड़ जाता है। कंसिस्टेंसी भी एक टाइम के बाद आपको गिव अप करने के लिए बोलती है। लेकिन वहीं अगर आप अपनी फीलिंग को अपने काम से कनेक्ट कर पाएँ, तो आप उसे बहुत आसानी से कर पाएँगे। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग को ये बता पाएँ कि ये जो पढ़ाई है, अगर मैं इसे छोड़ देता हूँ, तो मैं अपने लाइफ में वो अचीव नहीं कर पाऊँगा जो इसके ड्रीम मैं आज के डेट में देख रहा हूँ, या फिर अपनी ज़रूरतों को भी फुलफ़िल करने के लिए मुझे इस पढ़ाई को कंप्लीट करना होगा। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मन उसमें नहीं लग रहा है, तो आप अपने काम को फीलिंग से अटैच करना शुरू कर दीजिए। आप दिखाइए अपने दिमाग को सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप अपने इस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो हो सकता है आप अपने परिवार के चेहरे पे खुशी ना देख पाएँ।
हो सकता है कि आपको शाम को भूखे पेट सोना पड़े। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियल है, जो जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी दिमाग को बता दिया और वो मान जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसका एक्चुअल जेन्युइन रीज़न, जो भी फीलिंग है उसके प्रति आपकी, उससे कनेक्ट करिए अपने इस काम से। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, आपका फोकस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। जैसे सोचिए, एक गरीब घर का लड़का जब भी कोई काम करता है तो देखेंगे आप कि वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के करता है, क्योंकि वो गरीबी जिसे उसने फील करी है वो उसे बार बार फील नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि उस सिचुएशन से वो निकल जाए, और इस वजह से जब भी कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है वो अपना जी जान लगा देता है। वहीं कोई एक ऐसा लड़का जिसके पास सब कुछ है, उसके एक्शन में आप नोटिस करिएगा कि वो बहुत ज़्यादा इफर्ट नहीं डालता है। इस वजह से नहीं डालता है क्योंकि ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो भी अपने फीलिंग को अपने हिसाब से अपने काम से अटैच करना शुरू कर दे तो वो भी अपने सभी काम को बहुत बारीकी से करना शुरू कर देगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब आप अपने काम के बारे में एक्चुअल में पता है कि इससे रिजल्ट क्या होगा आपको, और ये तब होगा जब आप उस काम को बहुत बारीकी से समझना शुरू कर देंगे। जब आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेंगी, आसान होना शुरू हो जाएगी। हर छोटी से छोटी चीज़ों को आप अपने दिमाग से उस फीलिंग को अटैच करना शुरू कर देंगे, और ये तरीका काम करता है। मैं बहुत सालों से इसे आजमा रहा हूँ, तभी मैं आज के डेट में अपने लगभग सभी काम को समय पे पूरा करता हूँ। कभी भी मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, कभी भी मैं अपने काम को बीच में छोड़ता नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर कंसिस्टेंसी वहाँ पे मेंटेन करता हूँ। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा आपके लाइफ में जब आप उससे गिव अप करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमेशा अपनी फीलिंग को अपने काम से अटैच करना शुरू कर दीजिए। दिखाइए, समझाइए अपने दिमाग को कि एक्चुअल में ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं आपके लिए। करके देखिए, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आपको दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके उन प्रश्नों को उत्तर कर पाऊँ। सो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।